क्या आज के दिन आप लोगों ने पुट को होल्ड कर डाला? क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है? क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन आप लोगों को एक लेवल से बड़ा जैकपॉट लगता हुआ दिखेगा? क्या कल का बाजार हमें एक जैकपॉट ट्रेड दे सकता है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने कल के दिन डंके की चोट पर आप लोगों को यहाँ पर कहा था जो बाजार गैप डाउन खुलेगी और यहाँ पर देख सकते हो बाजार गैप डाउन खुली भी है। देखिए इतना सच्चाई कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब के ऊपर, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ और ना ही कोई इतना सच्चाई बताएगा। ये जो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आप लोगों को सिर्फ़ उल्लू बनाता है, ना कि आप लोगों को यहाँ पर कोई लॉजिक बताता है। सिर्फ़ यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखा करके आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है। अरे उन लोगों का क्या है, वो लोग तो यहाँ पर अपना व्यूज़ बटोर करके चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में कौन ही सोचता है? तो आप लोग व्यूज़ या फिर फॉलोवर के चक्कर में मत पड़ा करो। आप लोग सिर्फ़ सच्चाई को फ़ेस करना सीख जाओगे, तो इस मार्केट में कामयाब हो जाओगे। अगर आप लोग इन बड़े-बड़े लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लाइफ में कभी भी इस मार्केट से प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ। आज के दिन ये लोग जो बैठे हुए हैं बाजार के अंदर, ये लोगों ने आज के दिन रिटेलर का पूरा चूना लगा दिया होगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा दिन निफ्टी 50 साइडवेज में फंसी रही। यहाँ पर कोई प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रही थी। जिन लोगों ने यहाँ पर आज के दिन कॉल या फिर पुट की एंट्री बनाया होगा, तगड़ा लॉस करवाया होगा। हाँ, तुक्के के अंदर अगर किसी ने प्रॉफिट को बना लिया होगा, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आज के दिन प्रॉफिट बनाने वाला बाजार नहीं था। यहाँ पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ओपन चैलेंज कर देता हूँ, जितना मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा, उतना कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से काम करना होगा जो कि आप लोगों का प्रॉफिटेबल डे रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो कल के दिन बाजार क्या गैप अप खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और इसका जो हाई है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इसका हाई है 22,485 और इसी हाई के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है, कल के दिन बाजार गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो भाई जो लोग पुट को होल्ड कर रखे हो, तो मेरा जो मानना है और मेरा जो व्यू है, आप लोग अपना पोजीशन को क्या कर सकते हो, एसएल लगा करके ट्रेल कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हो भाई साहब, 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, लालच ना करें। अगर आप लोग लालच करते हो यहाँ पर तो आप लोग खुद का लॉस करवा लोगे। ठीक है, इससे तो हमने जान लिया। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से कामकाज करना होगा कल के दिन निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है सीधा सीधा यहाँ पर रजिस्टेंस होगा 22,630 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,300 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो हमें क्या करना होगा। अगर इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये जो रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर कॉल और पुट को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद जो मार्केट का डायरेक्शन होगा उस मार्केट का डायरेक्शन अपने हिसाब से जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जाना होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मार्केट का काम ही यही होता है, मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है
और रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, 22,630 का लेवल है, तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बायर को एक्टिव करा जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक हमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक लेवल और ऐड हो जाता है 22,680 का। तो इस लेवल के पास अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे देती है ब्रेकआउट करने के बाद, तो हम यहाँ पर लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया 22,300 का, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर पुट की एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारा लेवल आ जाएगा 22,250 का। इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास 22,300 या फिर 22,250 के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी। हम यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 22,630 के ऊपर, तो क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, बेयरिश कैंडल बनेगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,300 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग पुट के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर जब हमें 22,300 या फिर 22,200 के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, जितने भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करती है तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अगर नहीं करेगी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने लेवल दिया था, मगर आप लोगों ने फॉलो किया नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के दिन ट्रेड करने के लिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट जो लेवल है, रजिस्टेंस है, वो है 48,170 का। अगर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आएगी 47,580 का। ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है। ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज के अंदर कॉल और पुट को ट्रैप किए जाएंगे। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है और ओपनिंग लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलर को बायर को एक्टिव किया जाएगा और यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,170 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर एक लेवल है जो कि लेवल है 48,270 का। इस लेवल के पास हमें अगर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,580 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर तो
50-100 पॉइंट तो यहाँ पर गिरावट दिखा देगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक लेवल मार्क करके रखना है 47,480 का। जब इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, मैंने आप लोगों को जितने भी कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी हो।